नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय गुड़गांव से। मैं आज उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के लॉकडाउन स्टूडियो में जो एक सीरीज चली है, आज आपके सामने उपस्थित हूँ। फेसबुक पर जितने भी लाइव महानुभाव हैं, उन सब का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उच्चतर शिक्षा विभाग का आभार भी प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसे नाजुक समय में ये सीरीज हम सब में ऊर्जा, शक्ति, विश्वास जगाने के लिए चलाई है और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज मुझे भी उन्होंने सुअवसर दिया है। पूरा संसार कोरोना वायरस से पीड़ित है और ऐसे समय में सबसे पहले मैं एक उपनिषद का मंत्र है जिसमें संकल्प है, कामना है, भावना है और क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक के लिए ये मंत्र बड़े अहमियत रखता है और अक्सर आप सबने ये मंत्र सुना भी होगा। तो मैं सबसे पहले आपके सम्मुख सबके मंगल कामना के लिए इस मंत्र को संगीत द्वारा प्रस्तुत करता हूं। अस्तु मा सद्गमय, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, अस्तु मा सद्गमय। हे परमपिता परमात्मा, असत्य से आप सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलें, मृत्यु से की तरफ ले चलें। इसी कामना के साथ मैं पुनः फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो इस फेसबुक से जुड़े हैं। और अब संगीत, स्वर, लय, ताल, शब्द, रस, भाव, गायन का आधार। गायन में ये सब चीजें रहती हैं, स्वर, लय, ताल, शब्द, रस, भाव। और मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सम्मिश्रण है, इन नियमों का पालन कर सकूं। और सबसे पहले मैं एक सरस्वती वंदना
मेरी आज कोशिश है कि मैं आज जो भी आपको सुनाऊं वो मैंने ही लिखने का प्रयास किया है और संगीत में स्वरबद्ध भी करने की कोशिश की है। आशा है आपको ये सुकून देगा और यदि कहीं कोई कमी रह जाए तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए सरस्वती वंदना से आगाज करता हूँ। ज्ञान की राह दिखाने वाली मात शारदे वरदे। ज्ञान की राह दिखाने वाली मात शारदे वरदे। दया दृष्टि बरसाने वाली निर्मल बुद्धि कर दे। ज्ञान की राह दिखाने वाली मात शारदे वरदे। जिस पर कृपा तेरी हो जाए वाणी सरस मधुर स्वर पाए। हाथ जोड़ हम करें आराधन, हाथ जोड़ हम करें आराधन। सबका मंगल कर दे, सबका मंगल कर दे। मात शारदे वरदे, मात शारदे वरदे। ज्ञान की राह दिखाने वाली मात शारदे वरदे, मात शारदे वरदे। जैसा कि इन दिनों में कोरोना वायरस से पूरा विश्व परेशान है, संगीत के लोगों ने भी प्रयास किया है कि इस घड़ी में वो भी अपने गीतों के माध्यम से जो जांबाज डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी बंधु, अन्य जो भी लोग रात दिन अब काम कर रहे हैं उनका धन्यवाद कैसे करें। तो इसी बात को लेकर मैंने भी एक गीत लिखा है। उसके कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपके सम्मुख वो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कितने दिन कितनी रातों से एक पल सोए नहीं। कितने दिन कितनी रातों से एक पल सोए नहीं है। तो है ये मौत के मुंह में फिर भी शिकन नहीं है। इनके अभिवादन में जग में अपने शीश झुकाए। पूरे विश्व में डॉक्टर, नर्सें ईश्वर रूप में आए। लोगों को जीवन
ये गीत कोरोना के ऊपर लिखने का प्रयास किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो हिदायतें समय पर हमें दी जाती हैं, समय समय पर उन हिदायतों का हम पालन करें, तभी इस भयंकर ये जो संक्रमण है इससे बचा जा सकता है। और हम तो बड़े आशावान हैं, ये पक्की बात है कि भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। और सारा दिन हम घर पर भी रहते हैं तो भी हमारे पास बहुत काम है। जैसे स्वस्थ रहने के लिए हम शारीरिक और मानसिक स्वस्थ यदि हम रहना चाहते हैं तो योग एक बहुत अच्छी विधा है। और महर्षि पतंजलि जी ने तो उसका पहला सूत्र लिखा है कि अथ योगानुशासनम, योग तो अनुशासन है। जो अनुशासन में रहता है वो योग है। तो शरीर को भी अगर अनुशासन में रखा जाए, आसन किए जाएं, तो ये योग का ही पालन करना माना जाएगा। और योग तो हमारे यहाँ का पूरे विश्व में अब प्रचलित है। पूरा विश्व इस विज्ञान को अपना रहा है। मैंने भी इंटरनेशनल योगा डे पे महाविद्यालय की छात्राओं के साथ एक योग पर गीत लिखा था और वो आसन के साथ करवाया था। तो इसका नाम म्यूजिकल योग है, क्यों नहीं संगीत के साथ भी योग हो सकता। तो वही गीत मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ। योग ज्ञान है, योग ज्ञान है, योग विज्ञान है, योग ज्ञान है, योग विज्ञान है। योग से जीवन को मिलते प्राण हैं, योग से जीवन को मिलते प्राण हैं। योग ज्ञान है, योग विज्ञान है। आओ योग अपनाएं, आओ योग अपनाएं, जन जन तक इसे पहुँचाएं। योग से मानव को मानवता के पथ पर ले जाएं, योग से मानव को मानवता के पथ पर ले जाएं। योग कान है, योग कान है, योग कान है, योग कान है। योग से जीवन का कल्याण है, योग ज्ञान है, योग। ये बिल्कुल सही है कि योग ज्ञान भी है, योग विज्ञान भी है। जैसे कि आज बहुत से हमारे स्टूडेंट्स भी इस लाइव वीडियो से जुड़े होंगे और बहुत से गुणी लोग भी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं। और बहुत से ऐसे भी इसमें गुरुजन हैं जिनसे हमने सीखा है, वो भी आज इसे देख रहे होंगे। तो मैं सबका नमन करता हूँ। और जो बच्चे हैं उन्हें तो हम पाठ्यक्रम में जो हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाते हैं। तो कुछ रचनाएं, वैसे तो सारी ही रचनाएं किसी न किसी के राग के इर्द गिर्द होती हैं या बहुत से रागों के मिश्रण से बनती हैं। पर एक बंदिश मुझे याद आ रही है, वो राग देशकार या मैं भोपाली दोनों मिलते जुलते से राग हैं। ये रचना कुछ कुछ उन रागों के करीब है और वही मैं आपके
सम्मुख रख रहा हूं। मस्तक पर चंद्र साजे, कैलाश गिरि विराजे, कैलाश गिरि विराजे, कैलाश गिरि विराजे। शिव 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 शिवाय नम नम नमरुवाय। मेघवर्ण आदि देव, मेघवर्ण आदि देव, चंद्र सूर्य अग्नि नेत्र, जटाजूट शांत रूप। शिव 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 शिवाय नम नम नमरुवाय, नम नम नमरुवाय। ये पाणिनि व्याकरण के अनुसार डमरू से शब्दों की व्युत्पत्ति शास्त्रों में लिखी है, तो वहीं से कुछ ये जिज्ञासा हुई पढ़ने के बाद कि कुछ काम किया जाए, तो ये एक रचना लिखी। भारत एक बड़ा समृद्ध देश है, इसकी संस्कृति और सभ्यता बड़ी विस्तृत है, महान है, सबसे पुरानी सभ्यता है। वेदों का प्रादुर्भाव इसी धारा पर हुआ है, उपनिषद यहीं लिखे गए हैं। मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने बड़ा काम किया है, कर रहे हैं। और इस देश में बहुत गांव है, उन गांवों में वहां का एक अपना ही बड़ा मधुर लोक संगीत है। और हरियाणा के बिल्कुल करीब में पंजाब, और पंजाब का एक बहुत ही मीठा लोकगीत है। वो जब लड़की की विदाई होती है तो क्या सोचती है, या उसे क्या विचार उसके मस्तिष्क में पनपते हैं, उसी पर आधारित यह है एक बड़ा ही सुंदर लोक गान है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सम्मुख से रखने की, और ये परंपरागत है, किसने लिखे, कब लिखे गए पता नहीं, हजारों वर्षों से ये गाए जा रहे हैं।
ऐसा प्रदेश जिसे देवभूमि कहा जाता है। गंगा यमुना वहीं पर्वतों के अंचल से निकलती हुई देश के बहुत से प्रदेशों को सींचती हुई जाती है और वह उत्तराखंड वहां के भूख की चार पंक्तियां मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, नरण पुल छरूनी पाता मेरी छेला, नरण पुल छरूनी पाता मेरी छेला। पेड़ पाको बारमासा, पेड़ पाको बारमासा। और एक गीत सुनने के बाद आपको पहचान हो ही जाएगी कि ये किस प्रदेश का होगा। आप अंदाजा लगा लेंगे। बहुत प्यारा एक गीत है। लाइया मोहब्बत दूर दराज, लाइया मोहब्बत, लाइया मोहब्बत दूर दराज, अखियां तो होया कसूर है। आए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर हो, चंबा कितनी दूर। शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। आए नी मेरिए शिमले दी राहें, अखियां जी हाँ, आपके मस्तिष्क
मस्तिष्क में आ रहा होगा, ये हिमाचल का बहुत ही प्यारा एक लोकगीत है। पिछली सीरीज में डॉक्टर मुकेश जी ने हरियाणा के बहुत ही खूबसूरत लोकगीत सुनाए थे और मैंने भी उनके साथ कई वर्ष काम किया है। हरियाणवी लोकगीत तो मैंने अगर कुछ सीखे हैं तो उन्हीं से सीखे थे और उन्होंने इतने अच्छे गाए हैं कि अब हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं हरियाणवी बाद में एक गाना जरूर मैं आपको सुनाऊंगा। एंड मेरा जो होगा आज के प्रोग्राम का वो बहुत ही गाना है वो आपको मैं। और अब मैं आपको एक शब्द है हमारे यहाँ जो अमर है, वो है माँ। माँ का आंगन कैसा होता है या माँ की दिनचर्या कैसी होती है, इस गीत में उन सब बातों को रखने का एक मैंने प्रयास किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगे। घर के आंगन में डाला है पंछियों ने डेरा, घर के आंगन में डाला है पंछियों ने डेरा। कितना सुंदर कितना प्यारा है माँ आंगन तेरा, है माँ आंगन तेरा। घर के आंगन में डाला है पंछियों ने सुबह सवेरे दाना पानी आंगन में ले जाती, सुबह सवेरे दाना पानी आंगन में ले जाती। तोता मैना बुलबुल चिड़िया बाट बाट मिल खाती, तोता मैना बुलबुल चिड़िया बाट बाट मिल खाती। नटखट गिलहरी को माँ अपने हाथों से सहलाती, सबने मिलकर प्यारी माँ को चारों ओर से घेरा, सबने मिलकर प्यारी माँ को चारों ओर से घेरा। है माँ आंगन तेरा, है माँ आंगन तेरा। किसी ने एक छोटे से बच्चे से प्रश्न किया कि दुनिया की सबसे सुंदर क्या चीज है, तो उसने क्या कहा, माँ। या दुनिया का सबसे पावन स्थान कौन सा है, उसने कहा माँ का आंगन। और इसी पर एक कविता माँ पर, इसमें थैंक्स किया गया है, धन्यवाद किया गया है। वैसे तो किया ही नहीं जा सकता, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है। ओ माई याद तेरी आगी, आज भी मेरी आँख
तस्वीर तेरी छाई ओ माई, याद तेरी आई। प्रसव वेदना का दुख सहकर तूने हमको जन्म दिया है। तन से अपने लगा लगा के अमृत रूपी प्यार दिया है। चाहे कितने भी दुख आए हम पर आने ना दी तूने, दुखों की परछाई माई, याद तेरी आई। और इसी बीच में डॉक्टर भूपेंद्र जी भी लाइव जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और भूपेंद्र जी भी सदैव मुझे याद रहेंगे। बहुत सी बातें हमने इकट्ठे बात करके साझा करके शास्त्रीय संगीत के बारे में बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं, या मैं यूँ कहूँ कि मैंने उनसे सीखी हैं। उनका भी अभिनंदन है। और अब एक गीत जो पंजाबी में लिखने का प्रयास किया वो आपके सामने रख रहा हूँ। और ये है जो हमारे देश के वीर हैं, सैनिक हैं, जिनकी वजह से हम खुले वातावरण में सांस ले पाते हैं, ये उनके लिए है। शहीदां दी शहादत नूं असी सलाम करदे हां। शहीदां दी शहादत नूं असी सलाम करदे हां। शीश अपने शहीदां दे श्री चरणां च तरदे हां। शहीदां दी शहादत नूं वतन दे वास्ते दिन रात सरहद च रहिंदे ने। जख्म चाहे लख लग जावे कदे सरहद नहीं छड्डदे ने। तस्वीरां उन्हां दी सांभ के अपने दिल च रखदे हां। शहीदां दी शहादत नूं असी सलाम करदे हां। शीश अपने शहीदां दे श्री चरणां च तरदे हां। शहीदां दी शहादत नूं। और सैनिक हैं, किसान हैं, ये रात दिन काम करते हैं। तो एक संगीत का विद्यार्थी होने के नाते
प्रयास रहता है कि जो बड़े विषय हैं ऐसे हमारे सामने, उन पर भी लेखनी चलाई जाए, उस वही प्रयास में आज आपके सामने रख रहा हूँ। और इसके बाद अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले कुछ शब्द मस्तिष्क में आए, उन्हीं को अभी एक ताजा धुन में पिरोने का काम किया है, तो मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ। और इस गीत का तात्पर्य है कि कण कण में तू है, हर जगह तू है। यही गीत का ये भाव है। मेरे ज़हन में, मेरे ज़हन में, मेरी आँख में, मेरे ज़हन में, मेरी आँख में, मेरे दिल में हो, हर सांस में हो, मेरे दिल में हो, हर सांस में हो, नस नस में वो, नस नस में वो, नस नस में वो, नस नस में वो, अश्कों में वो, मुस्कान में वो, अश्कों में वो, मुस्कान में वो, एहसास में वो, हर बात में वो, फूलों में वो, हाथों में वो, फूलों में वो, हाथों में वो, नदियों में वो, सागर में वो, पर्वत में वो, झरनों में वो, पर्वत में वो, झरनों में वो, धरती में वो, अंबर में वो, धरती में वो, अंबर में वो, मेरे ज़हन में वो, मेरी आँख में वो, मेरे दिल में वो, हर सांस में वो, हर सांस में वो, हर सांस में। जिंदगी बड़ी छोटी है, दुख और सुखों से भरी है। कैसे जिया जाए? यह जिंदगी है क्या? इस गीत के माध्यम से प्रयास है, आप सुनिए। जिंदगानी आँखों में क्यों पानी, आओ जरा हंस ले, आओ जरा हंस ले, छोटी सी जिंदगानी, खुशियों की सौगात लाया, खुशी खुशी ले लो, जीवन में अगर दुख भी आए, खुशी खुशी ले लो, खुशियों की सौगात लाया, खुशी खुशी ले लो, जीवन में अगर दुख भी आए, खुशी खुशी जो दशक 90 के आसपास बना करते थे, ओ.पी. नैयर जी, उन्होंने जो संगीत दिया था, वो धुनें भी कहीं ना कहीं मस्तिष्क में आ जाती हैं। तो मैंने भी कोशिश की, ये गीत लिखा था, कुछ पुरानी धुन कैसे दी जाए, कुछ
ऐसा ही इस धुन में है। आप सुने। जा रहे हो दूर, बैठो क्यों जा रहे हो दूर, बैठो इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती, इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं होती। अब मान जाओ, क्यों कर रहे हो, बैठो क्यों जा रहे हो दूर, बैठो। अब जो मैं गीत आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ वो इस देश की महिलाओं, नारियों, बेटियों के ऊपर है, जिनकी उपलब्धियां इतनी है कि गिनाना चाहे तो गिना नहीं सकते। तो ऐसे कुछ भाव जो भी मेरे मन में आए, मैंने कोशिश की कि इस गीत में ढालूं। आप एक बार जरूर सुने। ये हमारे देश की महिलाओं को समर्पित एक गीत है। हिंदुस्तान की बेटियों ने हर जगह है धूम मचाई, हिंदुस्तान की बेटियों ने हर जगह है धूम मचाई। हिम्मत और मेहनत के बल पर हर जगह बेटियां छाई, हर जगह बेटियां छाई। हिंदुस्तान की बेटियों ने हर जगह है धूम मचाई। चाहे खेल का हो मैदान, चाहे ज्ञान हो या विज्ञान, चाहे खेल का हो चाहे खेल का हो मैदान, चाहे ज्ञान हो या विज्ञान, चाहे धरती चाहे सागर, चाहे धरती चाहे सागर, चाहे हो आसमान, चाहे मुश्किल हो कोई मंदिर, चाहे मुश्किल हो कोई मंदिर, हर जगह सफलता पाई। हिंदुस्तान की बेटियों ने हर जगह है धूम मचाई। और इस गीत में एक जगह मुझसे गलती भी हुई, वो स्वाभाविक है, क्योंकि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है, यूं लगता है कि कुछ भूल हो गई है, कुछ लिख नहीं पाए, तो ये उनको समर्पित एक गीत। पर्यावरण, प्रकृति, वैसे तो हम समय समय पर पेड़ लगाते हैं, लेकिन सभी को इस तरफ सोचना चाहिए और खूब पेड़ लगाने चाहिए, धरती तभी बचेगी। ये गीत मैं आपके सम्मुख रखने चाह रहा हूँ, ये पेड़ लगाने से संबंधित है। आप इसे भी सुने। बच्चों के संग मिलकर हमने नन्हे पेड़ लगाए, बच्चों के संग मिलकर
वसुधा का शुभ संकल्प निभाने आए हैं। बच्चों के संग मिलकर हमने नन्हे पेड़ लगाए। छोटी छोटी चीजें हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी होती हैं। मैंने कोशिश की छोटे छोटे स्लोगन भी लिखने की। 2 स्लोगन जो हमारे रिश्ते हैं बड़े, उन पर ये प्रयास है। कहते हैं मेरे दादी दादा, कहते हैं मेरे दादी दादा, पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा। कहते हैं मेरे नानी नाना, कहते हैं मेरे नानी नाना, पेड़ों में है सांसों का खजाना। ये स्लोगन संदेश देते हैं और संस्कारों का काम करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं, वो विश्व के मानचित्र पर एक अलग ही जगह रखता है, क्योंकि इसी धारा पर हरि भी आए थे। यही गीता का उपदेश भी दिया गया कि ऐसी धारा है। इस धारा को नमन, इस धारा की पावन माटी को नमन, और इस धारा के इतने एहसान हैं, इतने ऋण हैं, वो कदापि उतर नहीं सकते। तो हम सबका प्रयास भी होना चाहिए कि इस धारा के लिए हम जो कुछ कर पाए हमें करना चाहिए। तो अपने प्रदेश के ऊपर ही मैंने एक गीत लिखने का प्रयास किया है, वो आपके सम्मुख में रखने जा रहा हूँ। हरियाणा की शान निराली, हरियाणा की शान निराली, चारों तरफ छाई हरियाली, हमको इस पर नाज है, हमको इस पर नाज है। ये भारत का सरताज है, ये भारत का सरताज है। हरियाणा की शान निराली, हरियाणा के वीर निराले, हरियाणा के वीर निराले, मातृभूमि के हैं रखवाले, मातृभूमि के हैं रखवाले। युद्ध भूमि में शान से लड़ते, युद्ध भूमि में शान से लड़ते, दुश्मन इनके नाम से डरते। हमको इस पर नाज है, हमको इस पर नाज है। ये भारत का सरताज है, ये भारत का सरताज है। हरियाणा की शान निराली, हरियाणा की शान निराली, चारों तरफ छाई हरियाली, हरियाणा की शान निराली है। ये कुछ गीत जो महाविद्यालयों में समय समय पर जो हमारे फेस्टिवल हैं, जब हम लोग वो मनाते हैं, तो प्रयास रहता है कि उन उत्सवों को गीतों का आधार दिया जाए और बच्चों के साथ बैठकर काम किया जाए। संगीत तो एक ऐसा विषय है ये ललित कलाओं में आता है, और संगीत हर एक के जीवन से जुड़ा है, इसीलिए संगीत सबको प्रिय है। और गीतों की खूब बात हमने की, तो संगीत की ही एक विधा है गजल। गजल से
पहले कभी मेरी निगाह पड़ी डॉक्टर हरविंदर शर्मा जी, ग्रेट आर्टिस्ट, और आप हरियाणा से, और मुझे सौभाग्य मिला कि गवर्नमेंट कॉलेज कालका में मैं जब पढ़ा, आप वही टीचर थे और आज तक आप टीचर हैं। मैंने आपको हमेशा गुरुतुल्य ही माना है और बहुत सी चीज़ें जीवन की आपने हमें सिखाई हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका आशीर्वाद हमें मिल पा रहा है। एक छोटी सी गज़ल लिखने का प्रयास किया। दूरियां कब तलक बनाओगे, दूरियां कब तलक बनाओगे। एक ना एक दिन करीब आओगे, दूरियां कब तलक बनाओगे। इस तरह रूठना नहीं अच्छा, इस तरह रूठना नहीं अच्छा, इस तरह रूठना नहीं अच्छा। हम मनाएंगे मान जाओगे, हम मनाएंगे मान जाओगे। राह चलते जहाँ भी देखोगे, राह चलते जहाँ भी देखोगे, हम मिलेंगे जहाँ हम मिलेंगे जहाँ जाओगे। ये एक प्रयास मैंने गज़ल का आपके सामने रखा। मैं समय का अनुशासन है, समय का कह रहा है कि अब आप अंजाम की तरफ चलें, लेकिन उससे पहले मैं पुनः उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा का धन्यवाद
कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और इसके साथ ही आज जो भी इस लाइव वीडियो में जुड़े उन सब का भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और मैंने प्रयास किया कि मैं कुछ चीजें आपके सम्मुख रख पाऊं, लेकिन संगीत एक बृहद सागर है, उसकी एक बूंद भी अभी तक हमें हासिल नहीं हुई, क्योंकि बहुत बृहद है। और यही सोच हमें रखनी भी चाहिए, तभी कुछ सीखा जा सकता है। और यदि कोई त्रुटियां रह गई हों तो मैं पुनः उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हायर एजुकेशन जैसे कि उच्चतर शिक्षा विभाग से हम जुड़े हैं, और हमारा ध्येय है शिक्षा। एक लाइन के साथ फिर मैं आज की जो ये लाइव वीडियो है इसे समापन के लिए की तरफ लिए चलता हूं। इस पंक्ति को आप ध्यान से सुने और कोशिश करें कि ये सब काम हम कर पाएं शिक्षा का प्रचार प्रसार। आओ मिलकर शिक्षा के दीप जलाएं। 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 नमस्कार, धन्यवाद, आभार, थैंक्स।